अरे मैनचेस्टर से टेलीफोन आए तो मेरे को बता देना। दादी इस दफा आपने आम का अचार काहे को नहीं बनाया? आपके हाथ का आम का अचार मजा आ जाती है। अरे मेरा कुर्बान हो जाए तेरे पे सारा जिंदगाना। मेरे बच्चे तू बोल, मैं तेरे लिए आम का अचार बनाऊंगी। ये क्या हुआ? हम लोगों में अचार है ना, ये गलत शगुन है। दादी चेक तो करो, सीरियस मामला लगता है मेरे को। सासू माँ मेरी आपसे विनती है कि मेरे मंगलसूत्र का ख्याल रखा जाए और मेरी मांग के सिंदूर को उजड़ने से बचाया जाए। अरे अम्मा हुआ क्या ये तो बताओ ना, काहे को रो रही हो? ये कादिर खान का ड्रामा नहीं है, हंसते रहो। ये देख के आई है, ये उसके डायलॉग बोलती है, केबल की मारी। दिल के अरमासुओं में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमासुओं में बह गए। इस काम पे लगा दिया, हमारी कोई कैसेट बना के खारा दर में बेच दे तो कितनी बदनामी होगी। अरे मम्मा हुआ क्या है, क्या हो गया? आइंदा मेरे को कभी नहीं तू ऐसे गाने गिलाना। अच्छा सदप वाला मेरी कैसेट बना ले। ये फैसल तुम्हारे अब्बा के कोर्ट से मेरी जिंदगी के, मेरी बर्बादी के खत मिले। ये तेरे दादा का सामान तो नहीं निकाल दिया? इधर दिखाओ ना मेरे को। ऐसी खुशबू लग रही है। क्या? आसी की खुशबू आ रही है इसमें। खत्ते खत्ते खत्ते। अल्लाह सुना भाई, बहुत दिन हुए मैंने खत नहीं सुना। तुमने पहली मुलाकात में मुझे अपना दीवाना बना दिया है। जब से तूने मेरे को दीवाना बना रखा है। दादी सुनो ने, देखो तुमने जो वादा किया उसे जरूर निभाना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी मैं, वगैरह वगैरह वगैरह। फकत तुम्हारी समा जो तुम्हारे प्यार में जल रही है। गफ्फार! ये क्या किया गफ्फार और जोर ने? से। गफ्फार! आपने क्या किया है ये? बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। वाड़ा, ये क्या गाने गाता है? क्या हुआ? क्या तेरे को पागल हुआ क्या? अम्मा इनको कुछ नहीं कहना, ये मेरे मन मंदिर है। हे आज मुझको क्या हुआ, ला 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 ला, अजीब सा सुरूर है, बदन नशे में चूर है, कहाँ सुना मेरा तुम माफ करना। मेरा इतनी देर से समझ पौन का डिब्बा गायब है, ये सूंघ रहा है, नशे कर रहा है। पप्पा तुमने नशा किया, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ना ये बाटली का नशा नहीं है, आग का नशा नहीं है, ये प्यार का नशा है। या अल्लाह, जवान औलाद के सामने इस तरह की बातें गप्पार, ऐसे तो तेरे बाप ने कभी नहीं किया था। मिजाजी खुदा मेरे को ये बता दो कि मेरे प्यार में कहाँ आपको कमी लगी जो आप दूसरों के पीछे पड़ गए। पप्पा खुदा के लिए अभी तुम गाने का प्रोग्राम शुरू नहीं करना। ये घर में हो क्या रहा है मेरे को बता तो। ऐसा नहीं लगता कोई खास दिन है और हर चैनल से गाने का प्रोग्राम आ रहा है, हर एक चीख रहा है। ए माँ मैं तो मजाक कर रहा था, ये सारा मजाक था, ये तो गेली इसकी समझ में नहीं आई। मेरा दोस्त है ना, मेरे को शरीफ मिला, मेरे को बोलने लगा तुम अपने कोट की जेब के अंदर ऐसा करो, एक किसी लड़की का फोटो रखो, 2-4 लव लेटर रखो, एक अतर की शीशी रखो, लाजमी बात है तुम्हारी बीवी इसको जरूर चेक करेंगी। इसने देख लिया, ये राड़े पाड़ने लगी। उससे क्या हुआ कि इससे सारी जिंदगी अब मेरे सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकती है। उसको ये शक हो गया कि मैं कोई और सवाल लाने वाला हूँ, ये शोला बड़ा कोटा। तेरे बाप ने भी ऐसे ही किया था, इसका दोस्त था ना फलक, इसने नगमा की कहानी सुना के तेरे बाप को भी यही करवाया। अम्मा छोड़ इन लड़ाइयों को, इससे पूछो मेहमान कौन है आज। मेरे तो आज कौवे से दीवार पे बैठा ही नहीं, पूछा ही नहीं कि कौन मेहमान है। लेकिन मैंने बुला लिया मानी को और मुहिब को। मानी मुझे पेट भरे लो, मानी वानी नहीं किया। मानी में अरे खामोश रहो। मैं सिंधी में नहीं बोलता हूँ, उसका नाम मानी है। ओए ख्याल रखना, दोनों कंपेयरिंग करते हैं सारे वो लोग, उनके साथ उर्दू सही बोलना। नहीं मैं जरा होशियार से रहना। आपको पता नहीं है मैं भी कंपेयर हूँ, ऐसी बात नहीं, किसी से भी कंपेयर करो। तो कैसेटें भी नहीं बिक जाएंगी ना, अभी बनने तो दो। बेल बजी, बेल बजी, मेहमान आवियो, पोजीशन, मेहमान आवियो, पोजीशन, पोजीशन, आओ अपने अपने मोर्चों में छुपते आओ, मोर्चों में छुपते आओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मुहिब? कैसे? गफ्फार से डोरे जी में बहुत बहुत खुशामदीद। आइए। बहुत शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एड्रेस ढूंढने में? नहीं नहीं, थोड़ा सा होगा बस, पार्किंग का थोड़ा है।
हाँ वो इधर जरा ये मेरी अस्सलाम फैमिली वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मुहिब ये मेरी तेरी दादी राहों में कैसी दादी? खड़े हैं दिल थाम के वाह, बड़ी हम सुरीली हैं फैमिली है। दीवाने अभी तेरे और हमारे घर में गीत मारा चल रहा है ना। ये मेरी मम्मा है वो मेरे कैसी पापा हैं? है। पापा अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है, गफ्फार। आप यहाँ थोड़ी देर रुके ये बच्चा आज कैसे अच्छे कपड़े पे, आपका ड्रामा एक आता है ना उसमें आप किससे गरीब लगते हो, मैं तो बोला इसके पास कपड़े ही नहीं है। प्लीज मेहमान यहाँ रुके, मैं आपका अनाउंस करता हूँ। बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं अभी नहीं नहीं आई लव यू हाजी साहब, आई लव यू। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ़ार ज़ेड दौरा जी में आप सब लोगों को। और ख़वातीन और हज़रात, आज गफ़ार ज़ेड दौरा जी में हमारे पहले मेहमान, यूँ समझिए कि टेलीविज़न का एक ऐसा नाम जिसने हर फील्ड में अपना एक मुनफरिद नाम और अंदाज़ बनाया। कंपेयरिंग करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, कॉमेडी करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, संजीदा अदाकारी करते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपके हमारे सबके पसंदीदा आर्टिस्ट मुहिब। अच्छो 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 आइए, आइए। अच्छो 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 आइए, हेलो आइए। अच्छो अच्छो सामने। हेलो 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 अच्छो माँ, अच्छो ओहो माँ, कांटों पे चलती हुई आई तेरे गाँव में। ना गा, ये तेरा बाप बहुत गाता था बेटा। अभी अम्मा शुरू में रोने लग जाएगी, नहीं करो। ख़वातीन और हज़रात, गफ़ार ज़ेड दौरा जी में आज हमारे मुल्क का बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा आर्टिस्ट मौजूद है जो कि कंपेयरिंग, एक्टिंग, संजीदा अदाकारी हो, कॉमेडी अदाकारी हो या मॉडलिंग हो या कंपेयरिंग हो, शुरू होता है तो बोलते चले जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। पापा प्लीज मुहिब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं फैसल आप? अल्लाह का शुक्र है। गफ़ार ज़ेड दौरा जी में आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मसरूफ वक्त में से बहुत वक्त निकाला, सर फैमिली से आपको मिलवा दिया है मैंने। जी हाँ, लेकिन मैं तो ईमान से बेटा समझ रही थी कि वाकई बहुत गरीब है। मैं तो आपको चैरिटी का सामान भिजवाने वाली थी, मैं लंदन में थी ना, तो आपकी एक आस्तीन फटी हुई, एक पजामा फटा हुआ, आप ऐसे भागते थे, ऐसे जंपे लगाए, मैं ऐसा रोई। मैंने बोला यार आपसे ये मैंने उम्मीद बोला नहीं थी फैसल चैरिटी के जितने कपड़े इस बच्चे को दे दो। दादी, शो बिजनेस में आमद कैसे हुई? भाई। आमद कैसे हुई? अच्छा, कौन आपको धकेल के गया? धकेल के कौन दिया? 99 में असल में ऐसा हुआ कि थिएटर करना शुरू किया दोस्तों ने मिलके। जी। तो बस वो थिएटर किया, उसके बाद खालिद अहमद का एक प्ले किया, सारा काज़मी का प्ले किया, फिर चेन रिएक्शन शुरू हो गया, बस फिर करते चले गए। तो पढ़ाई की बेटा? पढ़ाई भी की, बहुत ज़्यादा नहीं की क्योंकि दिल में ख्वाहिश ये है कि फिल्म मेकिंग करनी है। अच्छा, अब अल्लाह करे तो देखें। इसका मतलब है फिल्म वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, फिल्म में ही तो जरूरत है पढ़ने की। तो आपने बोला मैंने छोड़ा इसलिए। जी हाँ। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग होते तो आज मेरे प्रोग्राम की भी ये हालत नहीं होती। खुदा के लिए। बेटा यही गैर पढ़े लिखे लोगों ने तेरे पे पैसा लगाया है, जरा ख्याल करना है। जी अच्छा, शो बिजनेस में कितना अरसा हो गया होगा अंदाज़ा? मुझे 99 से लगा लें साहब, 6 हिसाब आता है तो लगा ले, उससे हिसाब क्यों? आता आता होता तो- तो मैं प्रोग्राम कर रहा होता क्या अभी बताएं भाई। 5-6 साल हो गए। 95 से 99 पप्पा ये नहीं, साल का हिसाब है, शेयर्स का नहीं है, आप नहीं कर सकते। पेट का तादाद दिमाग पे चढ़ रहा है आपके। अच्छा हो गया, काफी अरसा हो गया। हाँ, इस अरसे में काफी आए, काफी गए आपके सामने, क्या सीखा आपने? मैंने ये सीखा कि जिस दिन से आप कदम रख रहे हैं, जो भी भाई नए लोग इस तरफ आने का सोच रहे हैं, उनको जहन में ये बात रखनी है कि अपने आप को ग्रूम करें। तमीज़ और तहज़ीब का एक ये तमद्दुन है, क्योंकि हम सब मैसेज एक कन्वे करना चाहिए हमको। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे एक मैसेज ज़रूर कन्वे हो, पॉजिटिव सोसाइटी के लिए। तो जाहिर है कि अब जब हम कन्वे कर रहे हैं तो हमें अपनी ज़ात को ऐसा करना चाहिए जिस हद तक पॉसिबल हो कि ग्रूम हो, बेहतर से बेहतर कोशिश करें। बस यही है कि बेहतरी की तरफ जाएं, बर्बादी की तरफ ना जाएं। बेटा आपको जानवरों से कोई दिलचस्पी मालूमात? दिलचस्पी अभी जानवरों तक कहाँ में ली जी हाँ तेरे थोड़ी बच्चे बहुत से? है। हैं? जी हाँ, जानवरों के बारे में आप सब कुछ समझ जाते हो? सब कुछ तो नहीं, जो बातें जानवरों को समझ में आनी चाहिए वही उनको समझ में आती हैं, जो हमें समझनी चाहिए वो आ अच्छा जाती एक हैं। बात बताओ, ये है ना कुत्ता दुम हिलाता है, बिल्ली को दुम हिलाते हुए क्या क्यों मौत क्यों आती है? आप ऐसा करें, वो बिल्ली से पूछ लें। ये बिल्ली का कोई पता मता मिल जाएगा जो मैं पूछने जाऊं? प्लीज बहुत मैं अच्छा। एक क्वेश्चन करना जी चाहती हूँ कीजिए। मुनीब,
आप ये बताएं, आपको म्यूजिक का शौक है? मुहिब नाम है, मुनीब नहीं है। मेरे को आता नहीं है मुहिब। खराब है ना बेटा। अच्छा। तो हम लोग के लफज इधर उधर होते हैं, लेकिन अभी हम लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, सवाल क्या है आपका? आपको म्यूजिक का शौक है? म्यूजिक का शौक किस फनकार को नहीं होगा बेटा। मैं आपको गाना सुनाऊं? जरूर। अभी आप नहीं बताओ। प्लीज। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का नानक है, नाम उसी का लिया करो। हलीमा, अल्लाह ही अल्लाह। तेरे को गाना गाने को बोला, भीख मांगने को नहीं बोला है। मुंह से बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जी। गुड। कैसा बजाया था? डुम डुम। ऐसा मोइन अख्तर साहब भी आवाजें निकालते थे बेटा। मैं बचपन में छोटी सी थी ना, इनके फंक्शन देखती थी, ऐसी प्यारी प्यारी आवाजें, बोले ऐसे रेल आई, फिर ऐसे बाल करे पच 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 पच, ऐसा मजे का। मैं बार बार जाऊं, मेरे को ऐसी मारे पड़ती थी। राड़े मेरा पियो बोले बोला मारे, बोले क्यों गई फंक्शन। दादी उस वक्त बहुत छोटी थी, दो छोटी पोनियां बांधती सी थी। दो पोनी बांधू ना, ऐसे तंबू फाड़ के इसमें से देखो, ये मोइन अख्तर साहब खड़े हुए होते थे, ऐसे अच्छे लगते थे। चल। माँ वो भी तो कहता था सोने की तलाश का। आप तू मेरे से आप बड़ा इधर आ है, जाओ, छोटा, तू मैं भी चल- साथ होता था मेरे। एक काम करो, आप इधर आ जाओ, मैं चला जाऊँ। नहीं, एक्सक्यूज मी, हम लोग जैसी हंसी मजाक बातें। चुप रहो, जब ये दो कंपेयर बैठे हुए उनको बात करने दो ना। ये जो कंपेयरिंग करते हैं आप, कंपेयरिंग, फिर एक्टिंग, फिर मॉडलिंग, अब अगला कदम कहाँ रखेंगे आप? अच्छा, असल में ये होता चला गया, ये प्लानिंग नहीं थी एक्सप्लोर करने की। असल में शुरुआत जब हुई थी, 3 प्ले किए, उसके बाद ना मुझे काम किसी से लेना आता था, ना मिलता था। कोई पूछता भी नहीं था। तो बाद में क्या किया फिर? मैं आपको बता वो रहा बता हूँ, रहे हैं। तो इसी कंफ्यूजन में था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं अब इसको से मम्मी अबू से तो बात हो गई है कि जी करियर बनाना है, प्रोफेशन बनाना है, लेकिन आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक म्यूजिक चैनल लॉन्च हो रहा था, तो वहां पहुंचा, तो वहां से होस्टिंग का आगाज हुआ। वहां जाके जी पता चला, अच्छा जी इस तरह प्रेजेंटेशन होती है। ये म्यूजिक के चैनल में ही गए, जी। उधर जाके आपने काम, तो ये म्यूजिक चैनल तो हमारी समझ में ही नहीं आता है, उनकी समझ में आप कैसे आ गए? हाँ, उनकी समझ में मैं इस तरह आ गया कि जो वो चाह रहे थे वो करके दे दिया तो उनको। वो तो जी। पता नहीं क्या क्या चाहते हैं बेटा, माफी के साथ पता नहीं क्या क्या करते, राड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते। मेरे को तो हर लड़का अपने बेटे जैसा लगता है, गप्पर जैसा। वो चलिए। सबके पेट में तेजाबियत है असल में। अच्छा, तो आप क्या मेडिकल भी पढ़े हैं मैं बेटा? चेहरा देख के समझ में आया थी। असल में एक्टर हूँ ना, तो साइकी समझता हूँ अच्छा, कि किस तकलीफ में आदमी वो है। अगर हकीम के पास जाए ना तो खमीरा गौ जबानी अमरीका है तो तेजाबियत खत्म हो जाती। चुप हो जा, ये बेटी चुप हो जा, नीम हकीम खतरा है जान। एक्सक्यूज मुजीब भाई, एक मेरे को बात कर। मुजीब नहीं, मुहिब नाम है भाई। मुहिब क्या कर रहे हैं नाम यार है। ये फैसल भाई, क्या है यार ये? अच्छा अच्छा, मुजीबुल्लाह मोहिब मोहिबुल्लाह साहब। नहीं, मुहिबुल्लाह भी नहीं, मुहिब मिर्जा। मोहिब अच्छा, मिर्जा। मोहिब मिर्जा। जी। मिर्जा तो मतलब आप लोग मुगल हो? मुगल। हाँ, मुगल है। जी। ये मुगल आजम से आपका कोई रिश्तेदारी? नहीं, ये वो मुगल नहीं है। अनारकली के फुफ्फी के लड़के हैं ये। अल्लाह, फैसल यार I'm sorry. इंटरव्यू लिया ना। अच्छा ये मेरी बात का जवाब दे। हाँ। हल्का अच्छा। अहबाब लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां? दोनों ही हैं। अच्छा। और जी हाँ, और बड़ी ही शफाफ हिसाब किताब है। अच्छा, हाँ, लेकिन जो मेरे शादीशुदा हो बेटा? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? अभी नहीं हुए, अभी- 4 महीने में नहीं हुए। आपने कभी बकरे बकरी की शादी देखी, बारात निकलती है? अच्छा, आप पेट्स पालते हैं, घर में हैं आपके? बहुत अरसा पहले एक था कुत्ता। अच्छा, तो मरीना से ले लो, उसके पास 25 बिल्लियां, 8 कुत्ते। रिव्यू पे बोर्ड लगाया ना उसने। प्यार करते हैं आप जानवरों जी से? हाँ। संजीदा सवाल जी है। हाँ। अक्सर एक्टर्स का ये शौक होता है कि वो पेट्स पालते हैं, जैसे अभी दादी ने बताया मरीना के पास काफी जी हाँ, बिल्लियां हैं, तो आपके पास कभी रहा कुत्ता? आपने बताया। देखें, हाँ जी, कुत्ता रहा, जब उसको पे कंसंट्रेट कर सकते थे, उसको प्यार दे सकते थे, शफकत दे सकते थे, तो रखा। कुत्ता आपके पास है, उसकी बोली समझ लेते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत। अच्छा, तोता अगर टें टें करे वो समझ लेते हैं? तोता तो आपने सुना भी, उर्दू भी बोल लेता है वो तो माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये भी हमारी तरह ही है। वो आपने चिड़िया को देखा चुक चुक चुक, इसका क्या मतलब हुआ? आप टिक नहीं करे। बच्चों का भी प्रोग्राम किया ना आपने? जी हाँ, बच्चों का। हाँ, बच्चों का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैं बहुत शौक से देखती थी, बहुत मजा आती थी। मेरे आपके ख्याल- बाद तो मोटा था ना, आया उसने तो प्रोग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया, मजा ही नहीं वो आया। मोटा नहीं, नदीम जाफरी नाम है हाँ, उनका। तो होएगा उसकी माँ बाप ने, मतलब मैं वो तो आते मोटा ही बोलूंगी। वो आते ही देर में था। हाँ, उसने तो बच्चों को ना ऐसा खराब कर दिया, पता नहीं बच्चे उसको देख देख के क्या क्या खा रहे, उसे ही होते जा रहे।
फास्ट फूड। अच्छा, वो जो गुलूकार जो रेसलिंग करता है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, इसके खानदान का ही है वो, ऐसे जंपे मारता है। इधर गाने आया तो इधर गड़े पड़ गए थे। तो आपके खानदान में क्या बाकी और मेरे दोनों का मेरा रिश्तेदार। नहीं है, मेरा नहीं है। 19-20 ही तो है। खवातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अब जरूरत ज्यादा है ब्रेक की, जरूर, और उसके जरूर। बाद मिलते हैं कैसे गफ्फार मेरा ज़रदोरा बोल जी में। रही है? मोहिब मिर्जा हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा खवातीन हज़रात। खुशामदीद खवातीन हज़रात। जी मोहिब जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुहिब, आपने कभी बादाम का हरी रखा है? नहीं नहीं बेटा, खाना भी नहीं, ऐसी हालत हो जाएगी तेरी। मैं खुद पका के ना आपको दूंगी और उसके ऊपर ना वड़क लगा के दूंगी। बहुत मजे का होता है, ईमान से। लग रहा है आप हाँ, मेरे ख्याल से आप लोग फजूल बातें खत्म नहीं करें। नहीं, बादाम का हरा ये असल में हरी हरी घास पे बैठ के बनाते हैं, तो बादाम इतना हरा है वो तो सूट आपका हरा है मैं खुश हुई। ना। पहला ख्वाब आपको ब्लैक एंड व्हाइट आया था या टेक्निकल? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बिल्कुल याद नहीं। ख्वाब आप बहुत देखते है, हैं? हाँ ख्वाब बहुत देखे, लेकिन कलर याद नहीं रहा। कितने पूरे हुए? ख्वाब देखेंगे तो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, ख्वाब नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितने पूरे हुए इसमें से ख्वाब? तकरीबन अल्लाह के फजल से जो ख्वाब रियलिटी, एक तो ख्वाब होता है जो आप बिल्कुल ऐसे ही देख लेते हैं, जो आपके जहन में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, और एक वो होता है जो आप डिसाइड करते हैं कि ये मेरा ख्वाब है, सही। ये मुझे अचीव करना है। तो कभी वो- शूटिंग के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान आपसे कोई गलती हो जाए, लेकिन वो डायरेक्टर की नज़र से ना गुजर जाए, रिकॉर्ड हो जाए, दिल मुतमईन हो जाता है, रात को नींद आ जाती है? नहीं, वो कोशिश यही होती है कि उस वक्त रोक दी जाए रिकॉर्डिंग, और नहीं, कहा अगर जाए कि- निकल गया, अगर निकल गया तो जाहिर है वो रह जाता है जहन में कि जी यार ये रह गई चीज़, आइंदा रात भर कोशिश, बेचैन रहते हैं। हाँ आइंदा कोशिश तो करेंगे। कई सालों से नहीं सोए होंगे। कई सालों से नहीं सोए, बिल्कुल आपको आपकी तरह है, बिल्कुल सर आप नहीं सो रहे, जी। बिल्कुल उसी तरह। मुजीबुल्लाह साहब, मुजीब मुगल साहब। मोहिब मिर्जा। मुहिब वतन सुना है आपने? हाँ। वो नाम है मेरा, मुहिब। अरे भाई, अभी तो आपने बोला कि मिर्जाओं में मुगल होते हैं। मुगल तो होते हैं लेकिन मुजीब तो नहीं होते हैं, मुनीब तो नहीं होते हैं, मुहिब होते हैं भाई। अच्छा अच्छा, ये जानवरों के मुतालिक सवाल है आपसे। कहाँ आप कहाँ चिड़ियाघर से ताल्लुक है भाई, कौन है ये? नहीं नहीं, ये एक्चुअली मेरे वालिद जो हैं वो दुनिया पर रिसर्च इतनी है इनकी, इन्होंने एक इतना बड़ा पढ़ा है। अहम सवाल, जी, अहम जी, सवाल, ये मैं- बताओ कि कुत्ता भौंकता है, घोड़ा क्यों नहीं भौंकता? आप बुरा मत नहीं, please। मैं- अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूंगा। ये अक्सर ऐसा क्यों होता है कि घूंघट में गोरी क्यों शर्माती, काली क्यों नहीं शर्माती? हाँ ये बड़ी ज्यादती हुई कालियों के साथ, जिस तरह लेकिन दूध की दुकानों का नाम रख दिया गया, ना गोरी शॉप, ना गोरी ना काली। ना गोरी ना काली, अच्छा, इसीलिए तो गोरी को वहां पे क्रेडिट दिया गया। शादी आपकी हुई, आपकी पसंद से हुई या घर में? जी हाँ, पसंद से हुई। घर में अरेंज मैरिज था? खाब पूरे हुए तो शादी पसंद की हुई, तो पहला तो वही खाब होएगा ना इसका। ख्वाब पूरा हो गया ना। इसने तो लूट मार मचा दी होंगी कि जल्दी से शादी कर दो मेरी, पूछ हंस रहा है। मुजीबुल्लाह साहब, ले, मोहिब मिर्जा, तो मेरे मुंह से नहीं आप निकल। मत नाम लें, आप सुने कह दें। सुनिए, वैसे आपको ये सुनिए सुनिए से तो बुरा लगा होगा। हाँ उससे तो बहुत ही बुरा है, ये सुनाइए जी। आप कभी शूटिंग के दौरान बाहर जाना हुआ आपका? जी हाँ हुआ, इत्तेफाक हुआ। कहाँ कहाँ? श्रीलंका और दुबई, ओह, क्या मैच खेलने गए? तमिलनाडु से मिले। तमिलनाडु, अच्छा अच्छा, लाडो का भाई। जी हाँ। चलो ठीक है, आप ये बताइए कि आप किससे ज्यादा इंस्पायर हैं शो बिजनेस में? इंस्पायर्ड मैं हर उस आदमी से हूँ, अपने मुल्क के भी और बाहर के भी, जिसने सिर्फ और सिर्फ इस काम पे कंसंट्रेट किया और सिर्फ इसको ही करता आया, मुख्तलिफ दुकानें नहीं खोली, मुख्तलिफ काम नहीं किया, वाह। सिर्फ इसी को ही ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया। हर उस आदमी से इंस्पायर्ड हूँ जो कि सिर्फ 100% यही काम इसका करता मतलब आप पाकिस्तान में तो किसी से इंस्पायर नहीं, क्योंकि सबने ये किया। आप इतने बड़े एक्टर हैं, आप एक मोबाइल रखते हैं या दो मोबाइल रखते हैं? क्योंकि आजकल एक्टर दो मोबाइल क्यों रखते हैं? इसलिए एक छिन जावे तो दूसरा होवे। है। ये एक छने तो दूसरा तो अच्छा, अगर दोनों ही छिन जावे तो फिर क्या खत लिखे? तो फिर छन्नों को खत लिखो। तुम लोग का बिल तो छोकरियां ही देती है ना, सही बात है। आपके देते हैं कोई बिल? प्लीज नहीं, आप ऐसा जाती होता है। जिंदगी पे ना नहीं तो सवाल। क्या है, हमारा एक्टर है, अवामी प्रॉपर्टी होती है। एक्टर को तो नहीं, जो नहीं, मर्जी है बोल दो। ये तो शरीफ आदमी है, वक्त पे शादी कर ली, नहीं तो 18 लड़कियों से तो इसकी शादी करवा लेते, इसके माँ बाप परेशान होते। हो सकता है परेशान होकर शादी नहीं की। नहीं परेशान नहीं, इसने पसंद की शादी कर ली, अच्छा, अच्छा। इसका छक्का लग गया, जैकपॉट आ गया। तू भी ऐसे कोई ढूंढ। क्या हुआ? मैं जब भी कोई लड़की आती है तो इधर बात करता नहीं, हूँ, आप लोग इधर। तो चुप, इधर ना।
आगे मेमनी मेमनी अच्छी थी, वैसे मेमनी गाल बोल अच्छी थी, मेमनी बोलने आती है आगे? नहीं नहीं मेमनी नहीं आती उनको, ऐसे नहीं पूछे प्लीज। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम और सबसे बड़ी खुशी क्या है? गम तो कोई नहीं है भाई, क्योंकि जो भी ये गम नहीं है बेटा, एक कॉम्पेयर के सामने कॉम्पेयर बैठा हुआ है। हाँ, ये गम नहीं है, बबल गम है। ये बबल गम है भाई। गम कोई नहीं है इसलिए क्योंकि कोई गम कोई चीज़ नहीं होती, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अभी आपकी बेगम ने दुख नहीं दिया। हाँ, इसका बेगम तो खैर बहुत शरीफ सी खातून है, बिल्कुल वो सिर्फ सारी जिंदगी उन्होंने डेडिकेट करने का अहद किया हुआ है। माशाल्लाह, अभी बहुत तो सीधी 4 शादी महीने है। बेटा, 4 महीने हुए हैं जी, हाँ। अभी तो तेरी मार्केट है, बाद में जब जूना मार्केट होएंगी ना तेरे को पता फिर चलेगा। जब हमारी उम्र में पहुंचेंगे ना, मेरे ख्याल से आप अपने सवाल थोड़ी देर रोकी, मैं इससे थोड़ी सी बात करूँ। डायरेक्शन से आपका कोई इरादा है कि डायरेक्शन करेंगे आप? फिल्म की छोड़ दीजिए, वो तो आप पढ़ने के बाद करेंगे, लेकिन ये इस डायरेक्शन की तो पढ़ाई की जरूरत नहीं, ये तो हर कोई कर रहा है। नहीं, डायरेक्शन का शौक है, समझता हूँ कि शायद कुछ कर सकता हूँ मैं, शॉर्ट्स बना सकता हूँ, लेकिन एक कन्फ्यूजन बड़ा है कि जी एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है और एक डायरेक्टर एक्टर का होता है। इस कन्फ्यूजन को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक फोटोग्राफी का ज़्यादा है कि फोटोग्राफी अच्छी हो। तो कैमरा ड्राइवर बन जाओ। हाँ, कैमरा ड्राइवर बनने का सोच रहा हूँ, कि कैमरा ड्राइवर बन जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये सासू माँ ना मेरे को डायरेक्शन देती है, आप आलू डालो, आप प्याज डालो, आप खंडिया को इधर रख दो, आप रोटी पकाओ, ये भी तो डायरेक्शन है। तो बड़ी बर्बाद हो गई जिंदगी आपकी, ये सारी जिंदगी आपको डायरेक्शन ही देती रही। क्या करो? तो आपकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी, सारी ख्वाहिशें मर गई। मेरी बदनसीबी देखो, किसको डायरेक्शन देती रही सारी। ये आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, मैंने एक आपका प्रोग्राम देखा, वो आप घर बांटते हो। जी हाँ। हमारी फैमिली के लिए वीजा के साथ हम लोग को कोई घर मर मिल सकता है? उसके लिए वो कार्ड होता है, वो खरीदना पड़ेगा आपको। कौन सा? ये टेलीफोन का कार्ड? नहीं नहीं पप्पा। ARY घर अपना शॉपिंग कार्ड है उसका। अच्छा अच्छा, वो जरूरी है। उसके बाद भी मुकद्दर की बात है बेटा, तेरे ऐसे मुकद्दर नहीं है, तू जितनी मेहनत करेगा उतना खाएगा। नहीं, हम लोग लकी हैं, हम लोग को फौरन निकल आता है माँ। मेरे ख्याल से इनसे बात ऐसे करके- बारिश से बात है। शादी से पहले और शादी के बाद कुछ फर्क आया जिंदगी में आपकी? फोकस बहुत हो गया काम की तरफ, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, काई छट गई। हाँ। फिजा क्लियर हो गई जी, ये फोकस है मेरी जिंदगी का, ये फैमिली लाइफ है, ये वो मेरे काम की सेटल life कर दिया, जी हाँ। अब बस वो वही हैं, अब इधर फोकस कर लिया कि अब चलो दूसरी देखो। है। नहीं, इस किस्म का फोकस नहीं है, नहीं मतलब काम पे काम पे फोकस हो गया। तो उससे पहले क्या बेटा, बस स्टॉप पे खड़ा होता बस था? स्टॉप पे नहीं खड़ा हुआ था, अजीब भगदड़ थी एक अजीब जिंदगी में। वो आप समझती हैं, आप शादीशुदा हैं आप। नहीं बेटा, अभी ये क्या है, हमारी जिंदगी तो ऐसी खुआर हो गई है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, चलो। या अल्लाह खैर। हजरात, मोबाइल फिर शुरू हो गया। दादी प्लीज। अम्मा से बात करने दो। अम्मा, क्या तू खानदान में अकेली रहती थी? मैं खानदान में अकेली का, मेरी सास, नंदे, दीरानिया, जटानिया, सोकने, सब साथ भरा हुआ खानदान रहता था। जब पूरा खानदान रहता था तो आप कितने मजे से रहती थी। ससुर जी ने आपकी जिंदगी कितनी सुकून से की थी। इधर तो मैं गाना शुरू करती हूँ, चौदहवीं का चांद हो, आप दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती हैं। मुहिब भाई, आप इंसाफ से बोलो, ये 14वीं का चांद है या अमावस का चांद है? कौन बर्दाश्त करेगा इसका गाना? 14वीं का चांद है तो मैं जाके दरवाजा मैं तो दरवाजा तोड़ के तेरे सर पे मारू ना। ये क्यों गाता है तू 14वीं का चांद है? क्यों खोला भी वाला, बोलता क्यों नहीं? अरे नहीं, ये देखिए कैसी बातें कहते हो, मैं गाना कब गाता हूँ? एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक कुछ ये आपने इजाजत है, इजाजत है। ये घर में क्यों किया हिसाब किताब आपने यार? आप कुछ असल में मुझे शौक था ना, मुझे कंपेयरिंग का, थोड़ा सा इंटरव्यू करने का ना लोगों का, तो पप्पा ने ये स्टूडियो मुझे बना के दिया यहाँ पे। अभी साउंड पप्पा ने आपको बना के दिया है। हाँ। पप्पा घर में नहीं पैसा करना किसका चाहिए। लगा है मुहिब भाई? क्या चीज? पैसा मेरा लगा है। 40 लाख रुपए मेरी जितनी बीसियां, तो जेवर वेवर सब दे दिए। मेरे में सारा जेवर बेच के तूने क्या? आर्टिफिशियल पीना मैंने। हाँ, मैं तो ऐसे चीनी लेने आया हूँ ना इस घर में। भाई सारा खर्चा मेरा हुआ है, मैंने किया है खर्चा। कैमरे किसके? आपके इसको बता। कैमरे के पैसा मेरे, कैमरा ऑन है इस वक्त अम्मा। तो घर ले जा। तू सवाल कर बेटा, आगे प्रोग्राम शादी से बढ़ा। पहले जब आप घर जाते थे तो आपको फिक्र नहीं होती थी कि कोई इंतजार कर रहा है? जब मर्जी आई मैं उठा, काम खत्म हुआ रात के 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे। बजा। अभी तो जरा टाइम लिमिट हो गई होगी ना कि देखो। नहीं, एज सच इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेटा वाहिद हूँ मैं घर का, तो कोशिश यही होती थी कि 12-1 बजे तक वापसी हो जाए घर, क्योंकि अम्मी के साथ टाइम गुजारना ज़रूरी। तो उसी तरह ही है कि जी 11-12 बजे रात का काम करने से अवॉइड करता हूँ। तो ये सूरत हाल पहले से ही थी,
वो और थोड़ी रीइंफोर्स हो गई कि और जिम्मेदारी बढ़ गई। और हाँ, जिम्मेदारी देखो अभी तुम भी ऐसे टाइम पे जाओ, तुम भी एक ही बेटे हो। तो आप क्यों 4-4 बजे क्यों आते हैं रात को घर? नहीं, मैं नहीं आता, मैं तो घर में ही रहता हूँ ना, काम तो घर पे ही करता हूँ। मैं तो आपका पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप घर में ही कर रहे हैं काम? हाँ, तो शादी से पहले तो हर आदमी घर में ही करता है ना भाई। माशाल्लाह आपकी पढ़े लिखे कितने? मैं जी बीकॉम सुना है आपने? हाँ सुना है। हाँ जी, B.Com किया हुआ है मैट्रिक से ज्यादा होता है? नहीं, एफसी कॉलेज याद है? एक आर्टिस्ट आया था एफसी कॉलेज में। हाँ हाँ ए पप्पा, बेल बजी, बेल। बेल बजी। हमारे अगले मेहमान अगले मेहमान आ गए हैं। आप प्लीज आप जाएं। हाँ, ले आए इधर आप। ये क्या तूने अपने बाप को पट्टे वाला बनाया? अभी तू खुद क्यों नहीं जाता? मैं जाता हूँ ना, अभी गेस्ट बैठा हुआ बुरी लगता है ना, गेस्ट बुरा। बैठा है, तू पहले खुद जाता था, अभी बाप पट्टे वाला है, जाएगा अकेला आएगा। अकेला बैठते ना, बुरा। आप इधर आ जाओ भाईजान। आपको थोड़ी देर वहां बैठना पड़ेगा। बैठ जाओ। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले मेहमान आ चुके हैं गफ्फार ज़ैड दोरा जी में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और नए मेहमान से। कहीं मत जाइएगा, मोहिब मिर्जा और हमारे नए मेहमान हमारे साथ होंगे। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। और हमारे अगले मेहमान जो हैं वो भी समझिए कि मोहिब की तरह ही वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। और जब कंपेयरिंग करते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, एक्टिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, नेचुरल, और बड़ा फ्लो है इनके बात करने में। बहुत अच्छा लगता है जब ये बोलते हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ इनके लिए। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि बड़ों के आजमूदा, बच्चों के पसंदीदा मानी। कैसी हैं? अरे कैसा है? सबको जानता है। तुम बैठे हैं? हाँ यार, क्या हुआ? आ जाओ, अभी पता चलेगा तुमको। आप भी, आप भी। अरे बड़ा खतरनाक बच्चा है भाई, मेरे को बाहर क्या बोलता है, उड़ा के रख दिया, घुमा के रख दिया। मैंने बोला क्या स्कोर बता रहा है पाकिस्तान का? लेकिन इस बार मुझे पैसे नहीं मिले थे इस काम के। ये जिस तरह आके मिला, इससे मेरे को पता चला इसको काम कैसे मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम मिलता है। अस्सलाम वालेकुम मानी। इस्लाम कैसे हैं आप? वेलकम टू गफ्फार ज़ैड दोरा जी। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत हाथ छोड़ दें अभी। थैंक यू वेरी मच। मैंने अगर हाथ छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। आप अपनी जगह छोड़ो, आप अपनी जगह छोड़ो, इधर छोड़ूं? मुझे बैठ गया है बाप। नहीं, मैं बैठ गया। कोई बात नहीं, माँ की जगह है, हाँ की तरह है, क्या हो गया? भाई है मेरा, कोई बात नहीं। इसीलिए आपके पेट में तेजाब आपके दिमाग पर चढ़ गया है। पप्पा, इससे बचना हो। आप मानी? ये आम मेहमानों के तुमने जहन मानी में खा ली? अभी बार बार के यही कर रहे थे। मानी, शो बिजनेस में आपकी आमद किसी सीनियर एक्टर को या कॉम्पेयर को या कॉमेडियन को देखकर उससे इंस्पायर होकर हुई, या प्री प्लान था, या सुना है कोई बुजुर्ग आपके ख्वाब में आके आपको बता गए कि? एक दिन मैं टीवी बैठ के देख रहा था, फैसल कुरैशी लोग एक चीज़ करते थे, वीजे एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले। मैं टीवी बैठ के देख रहा था, मैंने यार ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन वो पूरी वीजे की टीम है जो थी। और मैं पहली दफ़ा एहसन रहीम से और जवाद बशीर से मिला था, फैसल कुरैशी से नहीं मिला था। और उसके बाद मुझे जब पहली दफ़ा खुशी हुई इस बात की हुई कि मैं एक प्रोग्राम में फैसल कुरैशी के साथ काम किया मैंने। तो सुना है तूने उस पर सिपली कराया हुआ है तेरे साथ? उसने मुझ पे सिद्धि करा दिया, मैं उसके साथ ही काम करता हूँ। मानी कि तुम मानी या ना मानी, एक बात बताओ, तुमने कभी कछुआ देखा है? कछुआ दो देखिए ये बैठे हैं। मानी एक क्वेश्चन मैं भी करूंगी। बोलिए। जो आप बोलते हो तेज तेज, तो ऐसे लगता है जैसे आप कमीजें बेचते हो रेड़े पे। वो डर लगता है मुझे, मैंने कहा जल्दी जल्दी सारी बातें फेंक दो फेंक दो फेंक दो। कछुए के बारे में एक सवाल था। जी भैया। कछुआ इतना सुस्त सुस्त चलता है, क्या वो नशा वशा करता है? पूछिए भाई। तो ये तुम्हारी क्या बताएंगे ये बात? इनको बताइए सारी बात। ये दादी हैं ओ सलाम दादी। और वो मेरी माँ हैं। आपको जो बदतमीजी करनी है मुझसे कीजिए। सर कैसे ठीक है? असा से वधारे मार करी जो, असा जो मत पप्पा, होगा फिर भी पप्पा, ना- अभी मेहमान है। आती हाँ है पप्पा, मुझे। मेहमान है, हाँ, मेहमान। इसी शहर में रहता हूँ, ये लैंग्वेज आती है मुझे। बेटा वो जो आप अकड़ो करते थे ना, थियो वो थियो यो क्या करते थे? वो एक हम शाम को। अच्छा एक सेकंड रुकिए, इसमें आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। ये इंस्पिरेशन कहाँ से, किसी खास कैरेक्टर को देख के किया था? थियो बेसिकली शाम को सिंधी खबरें चलती हैं 5 बजे, तो उनका टोन कुछ इस तरह का होता है कि आज कराची में समझ तो मुझे आती नहीं सिंधी, तो मैंने वो टोन पकड़ ली। और बहुत से लोग समझते थे मैं सिंधी हूँ, मुझे सिंधी का एक लफ्ज़ सही तरह नहीं आता। भोलोड़ो आता है। हाँ। ये भोलोड़ो तो आया है, इशारा वहाँ क्यों किया है? नहीं नहीं बोलो पे इशारा वहाँ क्यों किया? नहीं, फैसल मैंने नहीं किया इशारा, मैं तुझे बता रहा हूँ मेरे। अरे अच्छा अच्छा, आप बोलड़ो समझते हैं? आपके हाँ ये बोलड़ो। अच्छा, तो फिर आप ये भी एक बोल रहे हो? जुमला मुझे था आता था, तो उस पे मैंने कंटिन्यू कर लिया मैंने सारा।
पियो पियो घियो पियो। ठीक है ठीक। अच्छा लिखा आपने क्या? मैंने MCC बूमबास्टिक उस वक्त जो आते थे, फ़ख्र आलम के बहुत सारे प्रोग्राम, इसके अलावा ड्रामा लिखा सेन कंपनी, फिर सब सेटेड ड्रामा जो स्टार्ट हुआ था वो इनिशियली मैंने लिखा था, फिर मेरे साथ मेरे पार्टनर है मुज्जी, हम दोनों ने मिलकर लिखा, तो लिखने से स्टार्ट किया था और कभी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग करूँगा या होस्टिंग करूँगा। वो जिसमें एक लड़का इतने बड़े मुंह वाला आता था तेरे साथ। इसके बारे में क्या मशहूर बात कही है किसी ने कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई नहीं निकली हुई बस से। हाँ, एक अजीब मुश्किल मुंह है, ऐसे इटली में ऐसे ना वो होते हैं, एस्ट्रे होते हैं ऐसे बड़े बड़े। जी हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ऐसा रोल करूं कि जिससे तारीख लिख जाए, मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं कि जिसको कॉपी किया जाए। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है दिमाग में, दिल में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई ख्वाहिश नहीं है। जो ये ख्वाहिश लेके चल रहे हैं उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो रही। जो चीज़ आ रही है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं और मेरे दोस्त मिलके प्लान करते हैं। हमारी जितनी चीज़ें हैं वो सही प्लान है। जो मेरा स्टाइल है वो पूरा प्लान था, मैं इस तरह का नहीं था कभी भी। ये भी एक बात मैं आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मैं कभी भी इस तरह नहीं हूँ इतने जल्दबाज। हर चीज़ बिकती है ना, स्टाइल बिकता है। आप लोगों ने ये प्रोग्राम बेचना ही है ना कहीं पे जाके, तो वो कुछ करा है, कुछ आपने खानदान में सोचा, कोई मनसूबाबंदी की तो बेचा आपने आपको? नहीं, आप एक मुल्क में आपका ये स्टाइल बिक सकता है, एक शहर में। नहीं बिक सकता है। आप कोटरी देखा, कोटरी उसके आगे थोड़ा। अच्छा पप्पा प्लीज। हाँ अच्छा। तो वो मैंने कुछ रोड शो दिखाया था अपना, तो उसके बाद अब ये है कि बड़े मसाइल हैं यहाँ से जाना और फिर इस वहाँ रोड शो में क्या लड़कियां थी बेटा? पे अच्छा, नहीं अपना बोले आपको बेचना कभी होता है। बिकता जल्दी है ना, बोलते हैं आजकल ड्रामों में, शो में लड़की डालो तो फिर जल्दी जल्दी नहीं, लड़कियों से मैं टेलीफोन पे बात करता हूँ। अच्छा, वो तो रेडियो पे करता है तू, नहीं मैंने नहीं, सुना। सुना है आपने? हाँ, हाँ। कैसा लगा आपको रेडियो शो? बहुत अच्छा, मैं तो फोन करती थी, तुमने मिलाता नहीं था। अब वो 42,000 लड़कियां करी होंगी तो एक आंटी का फोन तो नहीं तो मिलेगा। आंटी नहीं, मैं खुद लड़की हूँ, मेरे को तेरे को क्या पता मेरे बारे में? आप फिलहाल विवाह चल रही है? नहीं, बेवा नहीं हूँ। मत कहना, मेरे बाप की दास्तान शुरू हो जाएगी। क्या हो गया? मत कहना। अरे 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 अरे, मैंने आपने दुखती मेरे दादा जिंदा नहीं है ना। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दादी सेटल हो जाएं तो ब्रेक से हम वापस आएंगे। गफ्फार जट दोराजी में मानी और मुहिब मिर्जा हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा। गफ्फार जट दोराजी। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। दादी के असल में इन्होंने डायरेक्ट चोट मारी है तो अभी तक सेटल नहीं हो पा रही है। ए मानी, तेरे पास गाड़ी है तो इनको मेवा साथ हो रहा है। आजकल ज्यादातर एक्टर वहीं हैं, आखिरी आराम का उनकी वहीं पे। नहीं बेटा, ऐसा है कि अगर छोड़ने का प्रोग्राम बने ना जी। तो इसके साथ चल, अपन दोनों इसको छोड़ के आएंगे। मैं तो नहीं रोती। नहीं, अगर इसको नहीं छोड़ना भाई, फिर मेरे को गाना गाना पड़ेगा। मुगल आजम साहब, मैं आपसे बात करना यार पहले आप मेरा नाम सही लें। एक्सक्यूज मी, मुहिब मिर्जा। इसके लिए ना भरा आता है। मोहिब मिर्जा। कल मास्टर को बोलूंगी, सिखा देगा आपको। अगर आपको एक दिन की हुकूमत मिल जाए क्या कर लेंगे आप? यार ये सारे सियासी नारे जो लिखे हुए हैं ना और जो होर्डिंगें लगी हुई हैं, खत्म कर दूं मैं कसम से। दिल खोलता है मेरा। पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी गोरे को लेके आ जाएं, उसको समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान का झंडा कौन सा वाला है। सॉरी, इस बात के बाद मैं उठवा लिया जाऊंगा, लेकिन ये है कि आप उठाएंगे नहीं, हम लोग बैठे हैं भाई। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप किसी फॉरनर को लेके आए तो उसके लिए कंफर्म मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान का झंडा कौन सा वाला है आपका। इतने तो सियासी पार्टियों में झंडे लगे हुए हैं, इतनी हकायतें लिखी हुई हैं, आमिल जोगी बाबा तो फलां तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो पाकिस्तान में कम से कम सफाई लगेगी और होर्डिंग खत्म करूंगा मैं। बिल्कुल बेटा, अभी मैं एक पुल पे से आती थी, नया पुल बना है, एक दिन गुजरी, अगले दिन उस पे ना दीवार पे लिखा हुआ था, ये हुकूमत एक दिन की मिलेगी तो मैं यही करूंगा, खत्म बात। सफाई तो होना इससे ज्यादा बेटा। कुछ हो नहीं मुल्क सकता। के लिए कुछ नहीं करेंगे ये आप। मुल्क के लिए कर रहा हूँ। अरे थोड़ा सा भी कर दे मुल्क के लिए, थोड़ा थोड़ा सब मिलके करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोशिश तो करें अपनी तरफ से, दूसरों पे क्यों डालते हैं, खुद से शुरू करें ना बेटा। सही। वेरी गुड। अच्छा मुहिब, आप गाना सुनते हैं? जी हाँ, सुनते हैं। कहाँ पे जाके बेटा? नहीं, किसको सुनते हैं? जल को सुनता हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है, जो काम असल, वो कारवान का पसंद है। अच्छा, कारवान कुछ कारवान जिसने वो गाया था, अल्ले में जा माड़ुआ रहा। नहीं पापा, ये बात मेरे को कहाँ तो कहाँ मिला रहे हो? मेरे क्या को तो सज्जाद अली अच्छा लगता है बेटा। क्या बात है सर, क्या बात, क्या जबरदस्त। बात। क्या बात। मेरे को तो जल बिन मछली आता है बस। आपके वक्तों के सिंगर। हाँ बेटा, हमारे वक्तों के बहुत अजीम, बहुत अच्छा, इस सुरीला बंदा है ना। क्या बात। कैसे अच्छे अच्छे वैसे कहना गाने चाहिए कि वो हर वक्त के सिंगर हैं, कभी भी आएंगे तो तबाह कर देंगे। तो वली ज़फ़र, आतिफ असलम वगैरह जो हैं वो इतना खुश ना हो। वैसे नोट कमाने की फैक्ट्री है आजकल, आपको पता है? मानी एक आपको पता है 2.5 लाख रुपए एक रात में आप कमा सकते हैं किसी भी तरीके से।
कोई किसी नहीं। प्रोफेशन में 2.5 लाख रुपए एक रात में नहीं कमा सकता, कोई भी प्रोफेशन हो। गए लेके बेड़ा आ जाए। करा कभी नहीं मैं कमा सकता हूँ, मैं कमा किस सकता तरह हूँ। है शेयर का कारोबार कर, तू पैसे फंसा के देख, तेरे को 2.5 लाख नहीं दूं। वो पैसे क्यों फंसाएगा? फंसावे तो ये मैं बोलता 2.5 लाख। वो अपना को जुमला नहीं फंसा रहा, आपको पैसे फंसाने की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, देखिए मुगले आजम से पूछ। मोहिब मिर्जा। यार मैं जा रहा हूँ यार, ये क्या है नहीं नाम? प्लीज, मेरी खातिर मोहिब साथ जाएंगे, साथ जाएंगे। अच्छा, ये आपसे मैं पूछना चाहता था, गुनगुनाते कभी गाना आप? हाँ जी, कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा सुनाए ना हमारे लिए। मोहिब के लिए जरा तालियां हमारे जो आप जिनको मोटा कह रही थी, नदीम जाफरी, हाँ। उनके साथ मैं एक सिटकॉम कर रहा था, उसका एक टाइटल ट्रैक बनाया था, तो उसमें बहुत प्यारा बच्चा है वो। वो हम लोगों ने मिलके कुछ किया था, तो उसमें मैंने गाया भी था। तो वो सुना देता हूँ। तो प्लीज। तुम उसके साथ खड़े हुए होंगे तो ऐसा 10 नंबर लगा होगा। हाँ, लॉरेन हार्डी। जी जी जी। ये अपने यहाँ की है, देखिए, सारा करके। तालियां बजाएंगे, ठीक है ना? सुनो सुनो सुनिए 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 जरा, न न न न ना दे हमको ऐसी सजा, सोच के संभल के तुम चलना यहाँ, कदमों के नीचे है ये दिल मेरा। ये गाना तो गा बेटा, गाना था। मैं तो समझ कोई बात सुना जाए, सुन सुन जरा, तो गाना तो गा भाई। मेरे आपके जमाने का मनवा गाता जा रे, गाता रे। आंटी अभी सब अच्छा इसके दादा याद आ जाए। दादी दादी के दादा की शक्ल रंगीला से मिलती थी, इसलिए ऐसा चमाट मारूंगी ना, तेरा मुंह देखा तूने? रंगीले का फेफड़ा लगता है तेरा मुंह। इसमें वही है, अरे ठुमक ठुमक नहीं चले रे बहलेवा, अपनी नगरिया है दूर। क्यों मुगले आजम पसंद आया? इलाज कंफर्म है आपका भाई, इलाज कराएं इनका। अच्छा मानी, आपसे अगर कहा जाए कि थोड़ा सा गाना सुनाई तो आप सुना सकते? यार बहुत बुरी बात है ये कसम से। कोई चीज मना नहीं करेगा, तू इसको बोले टेबल पे खड़ा हो जाए अभी हो जाएगा। नहीं, नहीं। पैसे ये दे रहे हैं इतना हम लोग। बहादुर बंदा है ना, पैसे की एक खातिर ही मिनट, मैं। थोड़ा सा सुनाए सुनाए। आप बजाएं, आप बजाइए। ये क्या तू भाई, क्या हम लोग आपका तबला गाना सुन सारंगी के वाले? बजाऊंगा। सही है। चल। सब खैर है चप्पल में पैर है, सब खैर है चप्पल में पैर है, दिन है दोपहर है रुक जा, सब खैर है चप्पल में पैर है, दिन है दोपहर है रुक जा। ये क्या मोची के लिए बोला है? ये मुझे आगे याद था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन ये मैंने गाना किसका गाना है? ये मैं अपना खुद ही बना रहा हूँ, तो कुछ बन जाएगा तो ले आऊंगा। पैसे तो मैंने भी कमाने हैं ना बहुत सारे। मानी मोची का गाना है ये। मानी मुझे वैसे मानी बड़ा एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह। ये क्या नाम है? मोहिब मिर्जा। हाँ, ये भी बहुत बादशाह, मेरे को दोनों अच्छे लगे। थैंक यू सर। अल्लाह दोनों बहुत जानता है। प्यारे हैं। आपकी ख्वाहिश होगी ऐसी औलाद हो आपकी। है माशाल्लाह। देखो तुम लोग दोनों कॉम्पेयर हो, मशहूर हो, तो हमारा बेटा भी आप पिछले मशहूर है। कभी दिलीप कुमार से मिलती हुई लगती है, कभी कभी मोइन अख्तर से भी, नहीं नहीं, कसम से। अच्छा। वाकई में। ये नहीं नहीं। बेटा नहीं, अपना स्टाइल होना चाहिए। ये नहीं खुशी नहीं करो, बोलो मेरा अपना स्टाइल होवे। बेशक। सही। आप बताइए, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन तमाम लोगों को मैसेज दूंगा जो कि टेलीविजन पे आके मैसेज देते हैं। आपका मैसेज कोई नहीं सुन रहा, कसम खुदा की कोई नहीं सुन रहा आपका मैसेज, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और रोल मॉडल जो है वो अगर आपको बनना ही है तो कोई काम कर दें, खुद ही लोग मैसेज ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या अच्छी बात। जबरदस्त। अच्छा है मुगले आजम, आप कोई मैसेज मोहिब मिर्जा। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो टीवी पे आके हिट हो जाएंगे, और ये बहुत आसान काम है और कोई मसला नहीं है। और उन लोगों से मेरी खास गुजारिश है जो कि दूसरे एक्टरों को पकड़ के कहते हैं कि जी सर एक्टिंग सिखा दें। एक्टिंग सीखी वीखी नहीं जा सकती, ये होती है या नहीं होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप ये मत समझें कि आपको बस टीवी पे आना है। पहले फोकस ये करें कि आपको गाना गाना है, अली जफर बनना है कि एक्टर बनना है। पहले ये सोचें, वो काम देखें जो लोग कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को समझें, फिर इसमें कदम रखें, फिर आप कामयाब होंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। मानी, आपका और मोहिब मिर्जा आपके यहाँ बुदोरा जी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेरी शुक्रिया। फैमिली के साथ आपने एंजॉय किया होगा। गोला हमने गंडे भी- मिलते हैं, गोला गंडा मस्त हो गया। अभी अभी खिला दो, बाहर से खाना बोलो। भी खिलाएंगे, इसने बहुत डोकरे ओकरे पकाए अभी बताया खिला, अभी खिला। खाना मैंने बनाया। ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच इस दफ़ा भी हमारे साथ रहने का। गफ़ार ज़र दोरा जी में इन दोनों आर्टिस्टों से आपने मुलाकात की। बहुत प्यारे ये मुल्क के दोनों आर्टिस्ट हैं, और इनको ये कहा जाए क्योंकि ये ख़ुद भी यही मानते हैं कि दे आर अपकमिंग स्टार्स। और बेशक ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक मशहूर एक्टर में और एक स्टार में बहुत फासला और बड़ा फ़र्क होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक अगले बात पूछूंगा एक जी जी, ये अब यहाँ तक क्यों जाते हैं इस तरह करके? इसलिए कि ये एक स्टाइल है, जैसे आपकी ज़बान में एक स्टाइल है, मेरे एक वजूद में स्टाइल है, अच्छा, एक मुझे अंग लैरी किंग में की याद आ गई स्टाइल है। अचानक से। ओके,
मैं कितना एक्टिव बच्चा है ये, मेरी तरह लगता है 19-20 ही है। सही है, गलत कह रहे हैं। पापा एक बात उसने कर दी है ना अभी। तो खत्म करे ठीक ना, है, काम शो मत खत्म करे। ख़वातीन आज़ाद अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहिएगा गफ़ार जट दोराजी में, और मेरी फैमिली के साथ मिलके पाकिस्तान के मशहूर लोगों से मुलाकात कीजिएगा इसी तरह एक खुशगवार माहौल में। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।